Good morning to all. 8th class. Your lesson number 13 Ashwasya Swami Nishtha. Ashwa means horse. Aswasya means of the horse. Swami Nishtha. Swami Nishtha means devotion. In short, Ashwasya Swaministha means devotion of the horse to his master. Swami means master. Swami Malak. This lesson is about the Maharana Pratap. Maharana Pratap was one of the most important king of the India. His kingdom in the Rajasthan, Mewad. This lesson is about Maharana Pratap and his horse. So we will see. मध्याह्न समयः सर्वत्र नीरवता मार्गः अपि निर्मनुष्यः तदा एव कोऽपि अश्वः मार्गे धावति तस्य एकः पादः व्रणितः सः कष्टेन वेदनां सहते तथापि त्रिभिः पादैः यथा कथमपि सः धावति तस्य पृष्ठे उपविष्टः अस्ति तस्य स्वामी शस्त्रप्रहारैः व्रणितः. This is the first passage of this lesson. See lesson number 13 अश्वस्य स्वामी निष्ठा. घोड़े की अपने मालक के प्रति जो निष्ठा है, तो यह निष्ठा इस लेसन में आपको बताई हुई है कि घोड़ा अपने स्वामी की मदद किस तरह से करता है. मध्याह्न समयः. Madhyana means afternoon. Samay means time. Means it was afternoon time. Sarvatra Niravata. Niravata means silentness. Sarvatra everywhere. There is silence everywhere. Margah api nirmanushyaha. Margah means road. Api means also. Nirmanushyaha without the man. मार्गः अपि निर्मनुष्यः. वह रास्ते के ऊपर कोई भी मनुष्य नहीं था. सब जगह जो है वह शांतता थी और दोपहर का समय था. एक मतलब इंसिडेंट बता रहे हैं आपको कि कब था. तो मध्याह्न समय वह दोपहर का समय था. सब जगह नीरवता यानी कि शांतता थी. और मार्ग अपनी निर्मनुष्य, और जो कोई रोड था वह रोड भी निर्मनुष्य मतलब उसके ऊपर कोई भी एकाध मनुष्य भी दिखाई नहीं दे रहा था. तदा एव कोपि अश्वः मार्गे धावति. और उसी समय कोई तो एक घोड़ा था जो रास्ते के ऊपर से भाग रहा था. At that time only one horse is running along the road. तस्य एकः पादः व्रणितः. तस्य मीन्स उसका, एक मीन्स एक, पाद मीन्स पैर, व्रणित मीन्स जख्मी हो गया था. One of his leg is wounded. WONDED. Wounded means जख्मी होना. व्रणितः wounded. सह कष्टेन वेदनाम सहते. वह बहुत ही ज़्यादा कष्ट से वह जो वेदना यानी कि उसका जो पैर को लग गया था. व्रणित मीन्स इंजर्ड, जख्मी हो गया था उसका एक पैर. तो वह जख्मी जो पैर हो था तो उसके कारण उसके बहुत ज़्यादा वेदना मतलब उसकी परेशानी हो रही थी. और वह बहुत ज़्यादा कष्ट से वह वेदना को सह रहा था. He is bearing the pain with difficulty. कष्टेन डिफिकल्टी, वेदनाम पेन सहते, सहन कर रहा था वह. तथापि त्रिभिः पादैः यथा कथमपि सह धावति.
फिर भी तीनों पैरों से वह यथाकथमपि मतलब जैसे उसको भागना आ रहा था तो उस तरह से वह तीन पैरों के ऊपर वह भाग रहा था. In spite of this, he is running with his three legs. His means horse is running by his three legs. वह जो घोड़ा था उसका एक पैर जख्मी होने के कारण वह तीनों पैरों से ही भाग रहा था. तस्य पृष्ठे उपविष्टः अस्ति तस्य स्वामी. और उसके पीठ के यानी कि घोड़े के पीठ के ऊपर बैठा हुआ था उसका स्वामी मतलब उसका मालक जो है उसके पीठ के ऊपर बैठा हुआ था. हिज मास्टर इज सीटेड ऑन हिज बैक. तस्य स्वामी शस्त्र प्रहारैः व्रणितः. तस्य स्वामी मीन्स वह घोड़े का जो स्वामी था वह जो मालक था तो वह शस्त्र प्रहारैः व्रणितः वह शत्रुओं के शस्त्र प्रहार से जो है वह व्रणित हो गया था मतलब उसका स्वामी भी वो शत्रुओं के प्रहार से जो है वह घायल हो गया था. हिज मास्टर इज वुंडेड विथ द स्ट्रोक ऑफ वेपन ऑफ द फो. शत्रु के उसका जो मास्टर उसका जो राजा था उसका जो किंग था वो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ तो वह जो है वह शत्रुओं के वेपन्स यानी कि शस्त्र के द्वारा वह व्रणित हो गया था बहुत ज़्यादा जख्मी भी हो गया था. अविरतम धावनेन अश्वः अतीव श्रान्तः जायते. अविरतम विरत मीन्स रुकना अविरतम मीन्स बिना रुकते हुए धावनेन भागने के कारण अश्वः अतीव श्रान्तः जायते. वह अश्व मीन्स जो घोड़ा था वो अतीव बहुत ज़्यादा श्रान्तः मीन्स थकना जायते मीन्स गया था. वह जो घोड़ा है तो वो अविरत बिना रुकते हुए भाग रहा था उसके कारण वह अभी बहुत ज़्यादा थक गया था. As a result of continuously running, the horse became tired. वह जो हॉर्स है वह जो घोड़ा था वो बहुत ज़्यादा वह थक गया था. सह वेगेन धावितुम असमर्थः भवति. और अभी इस तरह की स्थिति आ गई थी कि वह बहुत ज़ोर से भागना मतलब स्पीड से भागना उस घोड़े के द्वारा नहीं हो रहा था. सह वेगेन धावितुम असमर्थ मतलब वो ज़्यादा फास्ट अभी नहीं भाग सकता था क्योंकि बहुत देर से वह भाग रहा था और उसे अभी बहुत ज़्यादा दम लग गया था वह थक गया था और इसके कारण अभी उसके द्वारा ज़ोर से भागना नहीं हो रहा था. He is unable to run fast. अतः मंदम धावितुम प्रारभते परम नैव विरमति सह. तो उसके कारण बहुत ज़्यादा थकने के कारण वह अभी धीरे धीरे मंदम धावितुम प्रारभते उसने अभी धीरे धीरे भागना शुरू कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भागने के कारण वो बहुत ज़्यादा थक गया था और उसके द्वारा अभी ज़ोर से भागना नहीं हो रहा था. तो अपने स्वामी के लिए वह जो है वह अभी धीरे धीरे भाग रहा था क्योंकि उसकी भी शक्ति अभी खत्म हो गई थी. परम नैव विरमति सह लेकिन वह रुका नहीं था. So he began to run slowly, but he does not stop at all. अधुना ग्रामः समीपे एव. और अधुना और वह सोच रहा था कि अभी जो है वह गांव जो है वह बहुत ही नज़दीक है मतलब वह राजा का जो घर था महाराणा प्रताप का उसका जो महल था तो वो अभी कैसा है तो अभी बहुत ही नज़दीक है. तत्र स्वामिनम नयामि संरक्षामि च. और वहाँ मैं अपने स्वामी को लेकर चला जाऊँगा और उनको बचाऊँगा क्योंकि दोनों भी जख्मी हो गए थे. The horse was thinking, now the village is near. यह जो गांव था तो वह गांव कैसे है तो अभी बहुत ज़्यादा नज़दीक है. I shall take the master there and protect him. I shall take the king there and protect him. मेरा जो स्वामी है मेरा जो राजा है तो मैं उसे लेकर वहाँ जाऊँगा और उसको बचाऊँगा क्योंकि राजा भी किंग वॉज आल्सो इंजर्ड बाय द वेपन. और राजा भी जो है वह भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था उसको तो होश ही नहीं था लेकिन घोड़ा ही था कि जो राजा को बचाने के लिए भाग ही रहा था. अभी वो भी बहुत ज़्यादा थक गया था लेकिन उसके सामने एक एम था कि अभी गांव नज़दीक ही है वहाँ चला जाऊँगा और राजा को मैं कैसे भी करके बचाऊँगा.
परम मास्ते मार्गे विस्तीर्ण जल प्रवाह हो। लेकिन अभी रास्ता यहाँ तक आ गया था कि बीच में एक बहुत बड़ी नदी आ गई थी, एक जल प्रवाह था। बट ऑन द वे देयर इज अ लार्ज स्ट्रीम, बहुत ज़्यादा यहाँ जो है देयर देयर इज अ लार्ज फ्लो ऑफ वाटर, जल प्रवाह, फ्लो ऑफ वाटर, विस्तीर्ण, लार्ज। वहाँ पानी का एक बहुत बड़ा प्रवाह था जिसे पार करना घोड़े के द्वारा नामुमकिन था। अधुना किम करणीयम, तो अभी मैं क्या करूँ। नाउ व्हाट शुड बी डन, अभी मैं क्या करूँ, ऐसा वह सोच रहा था। इति, ऐसा। चिंतयति अश्वः, ऐसे घोड़ा सोच रहा था। क्षीणः व्रणितः च अश्वः तम उल्लंघयितुम् असमर्थः। क्षीणः व्रणितः, दिस टू एडजेक्टिव ऑफ द हॉर्स, यह दो जो है हॉर्स के विशेषण हैं। क्षीणः मीन्स जो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, और व्रणित मीन्स जो जख्मी है। तो इस तरह का क्षीण टायर्ड एंड व्रणितः इंज्योर्ड, अश्वः हॉर्स was not able to cross that flow of water, और वह जो घोड़ा था जो बहुत थका हुआ था और जख्मी था, तो उसके द्वारा वह पानी का जो प्रवाह था वो पार करने के लिए वह असमर्थ था, मतलब वह उसको पार नहीं कर सकता था। किंतु समयः अल्पः, लेकिन टाइम बहुत कम था। घोड़े के समझ में आ गया कि अगर इतने जल्दी मैं नहीं पहुंचा वहाँ तो हमारा किंग जो है वह नहीं बचेगा। तो समयः अल्पः, बट टाइम इज वेरी शॉर्ट। कथमपि प्राणान् अविगणय्य सह जल प्रवाहम उल्लंघयति, तो कैसे भी करके खुद के प्राणों की परवाह न करते, अविगणय्य, विगणय्य मीन्स गिनना, अविगणय्य मीन्स न गिनते हुए, मतलब खुद को प्राणी को कोई चिंता न करते हुए, सह जल प्रवाहम उल्लंघयति, उसने जो है वह जो पानी का प्रवाह था वह उसने क्रॉस किया। Somehow, not caring even for his life, he crossed the flow of water. मीन्स उसके खुद के प्राणों की कुछ भी चिंता न करते हुए उसने वह लार्ज फ्लो ऑफ वाटर जो था तो उसको उस घोड़े ने क्रॉस किया, और उसके पीठ के ऊपर उसका स्वामी भी बैठा हुआ था। अपर तीरम गत्वा भूमौ पतति, और जब वह प्रवाह के दूसरे किनारे चला जाता है तो वह बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत ज़्यादा वो इंजर्ड भी था, तो इसके कारण उसको चक्कर आ गई और वो वहाँ गिर गया। अपर तीरम मतलब दूसरे किनारे जाकर वह जमीन के ऊपर गिर गया। गोइंग टू अदर बैक ही फॉल डाउन, वह नीचे गिर गया। तेन आघातेन स्वामी अपि भूमौ निपतति, और वह गिर जाने के कारण उसके पीठ के ऊपर बैठा हुआ जो उसका स्वामी था वो भी नीचे गिर गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इवन हिज मास्टर फॉल ऑन द ग्राउंड, और दूसरे किनारे पे जब वहाँ कुछ मैदान था तो वह वहाँ के ज़मीन के ऊपर वह उसके प्राणी उसका जो स्वामी था वो भी गिर गया। किंचित कालानंतरम स्वामी संज्ञां लभते, और थोड़ी देर हो जाने के बाद उसका स्वामी जो है वह शुद्धि में चला आ जाता है। इतने देर वो बहुत ज़्यादा प्रवाह होने के कारण उसको चक्कर आ गई थी और वो उसी चक्कर में था, मतलब बेशुद्ध था, और अभी उसको संज्ञां लभते मतलब वो शुद्धि के ऊपर आ गया। आफ्टर सम टाइम द मास्टर अगेन कॉन्शियस, और वह जो है कि कॉन्शियसनेस मतलब वो अच्छी तरह से फिर भी वह शुद्धि के ऊपर आ गया। सह अश्वस्व समीपे आगच्छति, और जब वह पूरी तरह से मतलब शुद्धि के ऊपर आ जाता है तो उसको सब पता चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं, और वह देखकर अपने घोड़े के नज़दीक आ जाता है। ही ही कम्स नियर द हॉर्स, स्नेहेन अश्वस्य शरीरम स्पृशति, और बहुत ज़्यादा प्यार से वह अश्व के शरीर को स्पर्श करता है। ही टच द हॉर्स
लवली, बहुत ज़्यादा स्नेह यानी कि प्रेम से प्यार से वह अश्व के शरीर को स्पर्श करता है। ही टच टू द बॉडी ऑफ द हॉर्स बाय लवली, बहुत ज़्यादा प्यार से वह घोड़े का जो शरीर था उसको स्पर्श करता है। भूमौ पतितः अश्वः स्वामिनं पश्यति समाधानेन च प्राणान त्यजति च, और जमीन के ऊपर गिरा हुआ जो अश्व था तो वह अपने खुद के स्वामी को देखता है कि स्वामी ठीक है, अच्छे हो गए हैं, और वह देखकर वह समाधान से खुद के प्राण को छोड़ देता है। द हॉर्स fallen on the ground looks his master and dies with satisfaction, और वह समाधान से खुद के प्राणों को जो है वह छोड़ देता है। देखिए, एक घोड़े ने स्वामी को बचाया और उनके लिए खुद का प्राण जो है उसने न्योछावर कर दिया। ऐसे रहते थे कि पहले जानवर जिस राजा के पास रहते थे तो उस राजा के लिए लोग ही नहीं तो जानवर भी अपनी जान देते थे। और कोई अगर बहुत ज़्यादा बैड इंसिडेंट होता है तो उसको, उस स्वामी को वह अपने अपने कार्य करके, अपना खुद का कार्य करके वो बचाते थे भी। देखिए, यहाँ तक ठीक हो गया आज के लिए। तो लेसन थोड़ा बाकी है लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजा जाएगा। देखिए, आपको अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।